जय हिंद साथियों। आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, अगर कोई भी हमारे साथी बीएससी या एमएससी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। ये टॉपिक बहुत ही लाभदायक है, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? जो हमारा वर्चुअल वर्क होता है वो क्या होता है? जीरो। वर्चुअल वर्क क्या होता है? जीरो। जैसे लिखा है द डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल स्टेट, उसकी दी है इफ द वर्चुअल वर्क ऑफ फोर्स ऑफ कंस्टेंट बेनिस फॉर सिस्टम देन समीशन आई एफ आई माइनस पी आई डेल आर आई इक्वल टू जीरो। जो ये क्या हो गया इसका वर्चुअल वर्क, यानी कि एफ आई माइनस पी आई, ये क्या है हमारा वर्चुअल फोर्स। ये क्या है? वर्चुअल फोर्स या नेट फोर्स। ये हमारा क्या है? वर्चुअल फोर्स, या इसे हम नेट फोर्स कहते थे, नेट फोर्स। ये क्या है? नेट फोर्स। और डेल आर आई हमारा क्या है? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डेल आर आई क्या है हमारा? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम थोड़ा रेज करते हैं। अब इस टर्म को हम इसको प्रूफ करते हैं। इसको हम प्रूफ करते हैं। हमारे पास रेज करने वाला इसको हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग प्रूफ क्या लिखेंगे हम? अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? पी आई इक्वल टू करली पी आई, या इसको हम डी पी लिख देते हैं, डी पी आई इंटू डी टी बटे डी टी। क्या लिखते हैं? एफ आई इक्वल टू डी पी आई इंटू डी टी। और इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, यानी कि अगर जैसे लिखा हो यहाँ पर डी एक्स अपान डी टी, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स डॉट, यानी कि एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव। और इसको हम लिख सकते हैं पी एफ आई इक्वल टू पी आई डॉट। जो P क्या है हमारा? मोमेंटम। P क्या हो? मोमेंटम। पी आई हमारा क्या है? मोमेंटम। अब इस पी आई को हम इधर ले आते हैं, यानी कि एफ आई माइनस पी आई डॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास नेट फोर्स या वर्चुअल फोर्स आ गया हमारे पास। ये क्या है? नेट फोर्स। ये हमारे पास क्या आया? नेट फोर्स। अब हमें यहाँ क्या है? डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि वर्चुअल वर्क होता है वो क्या होता है? जीरो के बराबर। यानी कि क्या है हमारे पास? W इक्वल टू जीरो होगा। अब वर्क क्या होता है? यानी W क्या होता है हमारे पास? वर्चुअल वर्क क्या होगा हमारे पास? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास नेट फोर्स क्या है?
नेट फोर्स क्या है, एफ आई इजकल माइनस पी आई डॉट, और हमें डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये क्या है, वर्चुअल वर्क क्या है, जीरो। अब यहाँ से हमें ith पार्टिकल के लिए अगर हम कंसीडर करें, ith पार्टिकल के लिए, ith पार्टिकल के लिए अगर हम कंसीडर करें तो हमें यहाँ क्या लेंगे, समीशन आई एफ आई माइनस पी आई डेल आर आई इक्वल टू जीरो। ये क्या है हमारा डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, अगर ये हमारा क्या है नेट फोर्स, अगर यहाँ पर हम कंस्टेंट फोर्स की भी बात करें, कंस्टेंट फोर्स, अगर यहाँ पर कंस्टेंट फोर्स भी हैं, कंस्टेंट फोर्स, तो क्या हो जाएगा, कंस्टेंट फोर्स एफ आई इजकल टू एफ आई एक्चुअल, यानी कि इसे एक्चुअल फोर्स है प्लस कांस्टेंट फोर्स एफ आई, जो एफ आई क्या है हमारे पास, एफ आई हमारे पास क्या है, एक्चुअल फोर्स, और ये एफ आई हमारे पास क्या है, कंस्टेंट फोर्स, एफ आई क्या है, कंस्टेंट फोर्स, एफ आई हमारे पास कंस्टेंट फोर्स है। अगर हम इस टर्म को यहाँ पर पुट करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इन वैल्यू को हम इक्वेशन, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब क्या कहते हैं, पुट द वैल्यू इक्वेशन टू वन में, यानी कि इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, वन में पुट करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन आई एफ आई की जगह पर हम क्या रखेंगे, एफ आई एक्चुअल फोर्स प्लस कंस्टेंट फोर्स माइनस, और क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस पी आई और इधर साइड डेल आर आई इक्वल टू जीरो। अब इन टर्म को अलग अलग लिख लेते हैं, इन टर्म को अलग कर लेते हैं, यानी कांस्टेंट फोर्स को अलग करते हैं और एक्चुअल फोर्स को हम अलग करते हैं। समीशन आई एफ आई एक्चुअल फोर्स माइनस पी आई क्या है हमारा, मोमेंटम, पी आई क्या है, मोमेंटम, प्लस डेल आर आई प्लस समीशन आई एफ आई डेल आर आई इक्वल टू जीरो, डेल आर आई इक्वल टू जीरो। जो हमारा एक्चुअल फोर्स है वो क्या है, जीरो, यानी कि एक्चुअल फोर्स क्या है, जीरो, और जो कंस्टेंट फोर्स है वो क्या है, जीरो। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल समीशन आई एफ आई ए एक्चुअल फोर्स माइनस मोमेंटम डेल आर आई इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लिख सकते हैं, अब कांस्टेंट फोर्स क्या होंगे हमारे, वो भी क्या होंगे, जीरो के बराबर, एफ आई डेल आर आई इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल।
डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल, इसे हम क्या कहते हैं, डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल। अब देखते हैं जो क्या है, एफ न्यूटन का सेकंड क्या लॉ क्या है, क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम। ये किसके लिए है, जब बॉडी कोई मूव कर रही हो, मोशन में हो, कोई बॉडी जैसे मोशन में हो, कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा हो, रुका नहीं हो, मूव कर रहा हो, उसके लिए है। अब ये हमारे पास क्या निकल के आया, नेट फोर्स Fi माइनस पी क्या है, नेट फोर्स। अब ये कहता क्या है, वर्चुअल वर्क इसमें क्या होता है, जीरो, वर्चुअल वर्क क्या होता है, जीरो। अब वर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है, Fi माइनस पी, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारे पास डेल आर आई, डेल आर आई। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्यों डेल आर आई हमने क्यों लिया है, क्योंकि डेल आर आई डिस्प्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट हुआ है जिसको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम मेजर नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने डेल आर आई इसको बोल दिया।